आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो सच में किसी भी ऑफिस या फैक्ट्री में जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है, और वो है इमरजेंसी मॉक ड्रिल। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर इसी वक्त जहां आप बैठे हैं कोई इमरजेंसी अलार्म बजने लगे तो क्या होगा? दिमाग में एकदम अफरा तफरी मचेगी या फिर ये बिल्कुल साफ होगा कि अगला कदम क्या उठाना है? बस यही एक सवाल हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार है। और इस पूरी जानकारी के पीछे जो विशेषज्ञ हैं वो हैं हनुमंत गोडसे। वो एनवायरनमेंट, हेल्थ और सेफ्टी के एक बहुत ही अनुभवी प्रोफेशनल हैं। तो ये जो भी हम आगे जानेंगे वो सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि उनके असल तजुर्बे पर आधारित हैं, मतलब प्रैक्टिकल और काम आने वाली चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मॉक ड्रिल कैसे करनी है, इस पर आने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इसे करना क्यों है, इसका असली मकसद क्या है। तो सवाल उठता है कि ये मॉक ड्रिल आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक प्रैक्टिस है, एक तैयारी। मतलब हम जानबूझकर एक नकली इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बनाते हैं ताकि हम ये देख सकें कि हमारे प्लान्स असल में काम करते भी हैं या नहीं। और हाँ, ये सिर्फ एक कानूनी खानापूर्ति नहीं है, यही वो तैयारी है जो किसी असली मुसीबत के वक्त सच में जाने बचाती है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए कि मॉक ड्रिल्स इतनी ज़रूरी क्यों हैं, तो अब जरा ये देखते हैं कि इमरजेंसी आखिर कितने तरह की हो सकती हैं और इनसे निपटने के लिए कौन-कौन सी टीमें होती हैं। देखिए, खतरा किसी भी रूप में आ सकता है। हो सकता है आग लग जाए, कोई गैस लीक हो, कोई केमिकल फैल जाए, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, मशीन से जुड़ा कोई हादसा भी हो सकता है। पॉइंट ये है कि हर सिचुएशन अलग होती है और हर एक के लिए एक अलग एक्शन प्लान चाहिए होता है। एक सफल इमरजेंसी रिस्पॉन्स का मतलब अफरा तफरी नहीं, बल्कि एक एकदम सधा हुआ टीम वर्क होता है। यहाँ हर किसी का रोल पहले से तय होता है। एक इंसिडेंट कंट्रोलर होता है जो पूरे सिचुएशन को कमांड करता है, फैसले लेता है। फिर फायर टीम होती है, फर्स्ट एड टीम होती है। जब हर किसी को ये साफ साफ पता हो कि उनका काम क्या है, तो कंफ्यूजन की कोई जगह ही नहीं बचती। तो चलिए, अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। अलार्म बजने से लेकर ऑल क्लियर का सिग्नल मिलने तक आखिर होता क्या क्या है। आइए एक एक करके इन सारे स्टेप्स को समझते हैं। देखिए, ये पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 6 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले इमरजेंसी की घोषणा होती है, फिर रिस्पॉन्स टीम एक्टिवेट होती है, फिर सब लोगों को बाहर निकाला जाता है। फायर टीम अपना काम करती है, सब लोग असेंबली पॉइंट पर इकट्ठा होते हैं और आखिर में ऑल क्लियर की घोषणा होती है। इस पूरे फ्लो को समझना बहुत ज़रूरी है। लोगों को बाहर निकालते समय सबसे ज़रूरी चीज़ है शांत रहना, आराम से चलना, दूसरों की मदद करना। ये आदतें असल में जिंदगियां बचाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ घबराना, भागदौड़ मचाना या फिर अपना सामान लेने के लिए वापस भागना, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पैनिक में इंसान सोचने समझने की ताकत खो देता है। चलिए, अब कुछ बहुत ही खास और प्रैक्टिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर नज़र डालते हैं। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो किसी इमरजेंसी में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने वाला सिलेंडर, उसे कैसे इस्तेमाल करें। इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है PASS। P यानी पिन को खींचो, A यानी आग की जड़ पर निशाना लगाओ, लपटों पर नहीं, S यानी लीवर को दबाओ और दूसरा S यानी साइड टू साइड घुमाओ। बस ये 4 सिंपल स्टेप्स आग को शुरुआत में ही काबू कर सकते हैं। अच्छा, और मान लीजिए कि कोई केमिकल फैल गया, तब क्या? तो सबसे पहला काम है उसे और फैलने से रोकना और खुद को बचाना। इसके लिए तुरंत इमरजेंसी रिस्पॉन्स किट का इस्तेमाल करना है, सही PPE यानी सेफ्टी गियर पहनना है और उस पूरे एरिया को फौरन बाकी लोगों से अलग कर देना है। हम आगे बढ़ें उससे पहले एक ज़रूरी बात, ये जो पूरी ट्रेनिंग और जानकारी है, इसे हनुमंत गोडसे ने तैयार किया है। तो अगर ये जानकारी किसी को भी उपयोगी लगे और इसे आगे शेयर किया जाए, तो इसका पूरा क्रेडिट उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अलार्म बंद हुआ मतलब ड्रिल ख़त्म, लेकिन असलियत ये है कि ड्रिल का सबसे ज़रूरी काम तो अब शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं कि ड्रिल के बाद आखिर होता क्या है। हर ड्रिल के बाद उसका एनालिसिस होता है। टीम ने एक्शन लेने में कितना टाइम लिया, क्या सारे स्टेप्स ठीक से फॉलो हुए, लोग कितने अवेयर थे। और इन सवालों का मकसद किसी पे उंगली उठाना नहीं होता। इसका मकसद होता है हमारी अपनी कमियों को पहचानना, ताकि अगली बार हम और बेहतर तैयारी कर सकें। और हाँ, हर चीज़ को बाकायदा डॉक्यूमेंट किया जाता है। एक पूरी रिपोर्ट बनती है, अटेंडेंस ली जाती है, सुधार के लिए क्या करना है ये लिखा जाता है।
ये सब सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये इस बात को पक्का करता है कि हमने जो सीखा है वो कहीं खो ना जाए। तो आखिर एक अच्छी कामयाब मॉक ड्रिल और बस नाम के लिए की गई ड्रिल में क्या फ़र्क होता है? चलिए अब उन कुछ खास बातों पर गौर करते हैं जो सफलता की गारंटी देती हैं। सबसे बड़ी गलतियां जो होती हैं वो है पैनिक और कन्फ्यूजन, गलत अफवाहों का फैलना, टीम का टाइम पे एक्टिवेट ना हो पाना और लोगों का इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करना। ये वो गलतियां हैं जो एक प्रैक्टिस ड्रिल को भी असली खतरे में बदल सकती हैं। और कामयाबी कैसे मिलती है? जब ड्रिल्स रेगुलर हों, जब सिचुएशन असली जैसी लगे, जब टीम वर्क मजबूत हो और सबसे ज़रूरी, जब मैनेजमेंट भी इसमें पूरी तरह शामिल हो। सीधी सी बात है, तैयारी ही सब कुछ है। और आखिर में बस ये एक बात हमेशा याद रखनी है, ये सिर्फ एक ड्रिल नहीं है, ये जिंदगियां बचाने की तैयारी है। इसका मकसद सिर्फ एक प्रोसेस को फॉलो करना नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग को ऐसे ट्रेन करना है कि स्ट्रेस में भी वो सही फैसला ले सके। ये पूरी ट्रेनिंग, जैसा कि हमने बताया, EHS प्रोफेशनल हनुमंत गोडसे ने विकसित की है। अगर किसी को मॉक ड्रिल, फायर सेफ्टी या EHS से जुड़े किसी भी टॉपिक पर और जानकारी चाहिए तो उनसे सीधे संपर्क किया जा सकता है। इस जानकारी को समझने के लिए आपका धन्यवाद और हमेशा सुरक्षित रहिए।